ब्लड प्रेशर के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। दिल खून को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है, मतलब ये कि पूरे शरीर को ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल पर होती है। खून हमारी धमनियों की दीवारों पर जो प्रेशर डालते हुए आगे बढ़ता है उसे ब्लड प्रेशर बीपी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से धमनियों और दिल पर दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी दूसरी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर को दो रीडिंग के जरिए मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग। ब्लड प्रेशर की हर रीडिंग को दो नंबरों के जरिए बताया जाता है। पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो शरीर के जरिए खून भेजने के लिए दिल का दबाव बढ़ाता है। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये उस समय के दबाव की रीडिंग होती है जब हमारा दिल धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। इन दोनों रीडिंग को जोड़ी के तौर पर लिखा जाता है, जिसमें पहली रीडिंग सिस्टोलिक प्रेशर की और दूसरी डायस्टोलिक प्रेशर की होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मरकरी, पारे के मिलीमीटर, Hg की इकाइयों में मापा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आमतौर पर 120/80 पारे के मिलीमीटर से कम होता है। जैसा कि बताया गया, इसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर रीडिंग को कैसे समझें? अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 या इससे कम है, तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो। अगर आपकी रीडिंग 100/60 से ज्यादा और 120/80 से कम है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसे आइडियल ब्लड प्रेशर भी कहा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा और 140/90 से कम है, इसे नॉर्मल से थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। 140/90 या कुछ हफ्तों में इससे भी हाई हो जाने वाली रीडिंग इशारा करती है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक या दोनों ब्लड प्रेशर रीडिंग लगातार 130/80 पारे के मिलीमीटर से ज्यादा या 140/90 पारे के मिलीमीटर रहती है। इस कंडीशन में आपके दिल पर ज्यादा तनाव आता है और आपके लिए स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर जैसी सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कोई भी लक्षण पहले से नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए सिर्फ ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करके ही इसका पता लगाया जा सकता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होना। इस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 130 पारे के मिलीमीटर के बीच होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 पारे के मिलीमीटर के नीचे होता है। हाई ब्लड प्रेशर और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर दोनों ही आपके लिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर होने का खतरा पैदा करते हैं। सेहत के लिए अच्छी आदतें अपनाकर आप एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह आप हाइपरटेंशन की शुरुआत को रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल ना करने से सेहत से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए सेहत को परेशानियों से बचाए रखना है तो ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर से डरे नहीं, नियमित जांच जरूरी। घर पर मशीन रखने से पहले डॉक्टर से पूछें। घर पर ब्लड प्रेशर जांच करने की मशीन विशेषज्ञ से पूछकर ही रखें। सबसे जरूरी यह है कि ब्लड प्रेशर की जांच विशेषज्ञ से ही कराएं। अगर आप घर पर मशीन रखना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लें। मशीन रखने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप ब्लड प्रेशर ठीक से जांच सकते हैं। गलत जांच आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 90% ब्लड प्रेशर के मामलों में कोई शारीरिक कारण नहीं होता है। 50% लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है। क्यों ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि मानसिक विकार,
अनियमित खान पान, कई बार आवश्यकता से अधिक खाना, मैदा से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि का सेवन, खाने में फाइबर, कच्चे फल और सलाद होना, शारीरिक श्रम करना, पेट और पेशाब संबंधी पुरानी बीमारी, इन सब की वजह से होता है हाई ब्लड प्रेशर। संवेदनशील लोगों में चिंता के डर से हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे कि आगे जाकर ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। जरूरत से ज्यादा तनाव भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण है। जूस पिए, संतुलित आहार लें, अपना भोजन पूरी तरह संतुलित रखें। रोजाना ताजे फल खाएं, जूस पिए। लो ब्लड प्रेशर के मरीज नियमित रूप से दूध का सेवन जरूर करें, फायदा होगा। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें, ऐसा भोजन करें जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाए। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से रक्तचाप का स्तर भी बढ़ जाता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल से हृदय रोग भी हो जाता है। नशे से दूर रहें, किसी भी तरह का नशा बीमारियों को आमंत्रण देता है। नशे से दूर रहें, वरना ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ साथ आपको और भी समस्या हो सकती है, जैसे हृदय रोग, कैंसर। नमक का सेवन कम करें, खाने में नमक का सेवन कम करेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। अधिक नमक खाने से बीपी की समस्या हो सकती है। बीपी की समस्या नहीं है तब भी नमक का सेवन कम ही करें। 30 मिनट का व्यायाम जरूरी, नियमित व्यायाम सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना व्यायाम करने से बीपी की समस्या के साथ हृदय रोग की समस्या नहीं होगी। मधुमेह को भी नियंत्रण में रखा जा सकता है। मोटापे से बचकर रहें। अगर आप बीमारियां से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वजन को नियंत्रण में रखें। अधिक वजन ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ साथ और भी बीमारियों का कारण है। क्यों कम होता है ब्लड प्रेशर? दिल की बीमारी। ब्लड प्रेशर कम होना दिल की गंभीर बीमारी से जुड़ा होता है। दिल की बीमारी से हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हार्ट पर्याप्त खून को पंप नहीं कर पाता और हमारा बीपी लो रहने लगता है। दिल के मरीजों और अनीमिया के शिकार लो बीपी को लेकर सावधान रहें। इसके अलावा शरीर के अंदरूनी अंगों से खून बह जाने या खून की कमी से, खाने में पौष्टिकता की कमी या अनियमितता से, लंग या फेफड़ों के अटैक से, हार्ट का वाल्व खराब हो जाने से लो बीपी हो सकता है। सदमा लगने, कोई भयावह दृश्य देखने या खबर सुनने से भी लो बीपी हो सकता है। निम्न रक्तचाप। लो ब्लड प्रेशर निम्न रक्तचाप वह दाब है जिससे धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते। इससे यह अंग सामान्य कामकाज नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। उच्च रक्तचाप के विपरीत निम्न रक्तचाप की पहचान लक्षण और संकेतों से होती है कि विशिष्ट दाब के आधार पर। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। जब मरीज का रक्तचाप 130/80 से ऊपर हो तो उसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि धमनियों में उच्च तनाव है। उच्च रक्तचाप का अर्थ यह नहीं है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव हो। भावनात्मक तनाव, दबाव अस्थायी तौर पर रक्त के दाब को बढ़ा देते हैं। सामान्यतः रक्तचाप 120/80 से कम होना चाहिए। इसके बाद 139/89 के बीच का रक्त का दबाव प्री हाइपरटेंशन कहलाता है और 140/90 या उससे अधिक का रक्तचाप उच्च समझा जाता है। उच्च रक्तचाप से हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, धमनियों का सख्त होना, आंखें खराब होने और मस्तिष्क खराब होने का जोखिम बढ़ जाता है। आजकल भागदौड़ और तनाव वाली जिंदगी में ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो गई है। जटिल लाइफस्टाइल भी इस समस्या का एक बड़ा कारण है। इसके लिए जरूरी है खान पान का खास ध्यान रखने, कसरत करने, सुबह के समय सैर करने, चिंता मुक्त रहने की। फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो नियमित जांच कराना और भी जरूरी हो जाता है। आप ब्लड प्रेशर की समस्या से घबराएं नहीं। हाँ, इसे गंभीरता से लें। समय पर जांच कराएं, दवा खाएं। इस बात का ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक और पक्षाघात की समस्या बढ़ जाती है। वीडियो जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। हेल्थ केयर विद डॉक्टर बुडानिया।
में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है।